Jana
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जयतां श्रुतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत सर्वसपदां भोजौ राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन। हरे कृष्णा। आप सब विद्युत वर्ण महानुभावों और भक्तिमती माताओं को मेरा नमस्कार नमन। आपका चित्रकूट धाम में बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इंग्लिश में कहते हैं लेट्स रिकैप, ताकि हम उस ग्रुप में आ जाए कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे थे। जैसे कहते हैं उत्तिष्ठ, हम यहाँ के उत्तिष्ठ हो गए, लेकिन हमको बनना है जागृत। उत्तिष्ठ हो गए, हम खड़े हो गए, जागृत कर रहे हैं। तो इसलिए ये आज बहुत ज़रूरी है कि हम जाने पहचाने समझें कि हम क्या कर रहे थे और कैसे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बोलें, अगर सभी नहीं बोल रहे तो कुछ जरूर बोलें कि अभी तक हमने क्या क्या समझा, क्या क्या करने वाली चीज़ें हमने समझी, या क्या हमने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त किया नहीं जो आप समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया, क्या ऐसी चीज़ आपने समझी जो आप जो है अपने कार्यकलाप में, दिनचर्या में जो है उसको समझ। आज बहुत कम मैंने देखा हुआ है, बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर भी तो करीब घंटा डेढ़ घंटा लग जाए। उसके पश्चात थोड़ा सा आज बलराम पूर्णिमा है, तो उनके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए, वो भी होगी। तो अगर आप देर ना करें तो फटाफट आप बताएं तो हम शुरू करें। 5 प्रकार के आनंद बताएं। 5 प्रकार के आनंद कौन कौन से आनंद? ब्रह्मानंद, विषयानंद, परमानंद। 3 बजे शिवानंद। और हमारे एक भी आना से काम चल सकता है, लेकिन अगर पता हो तो बड़ी एक से भी काम चल जाएगा। उसके बाद हमें ज्ञान पाने के लिए गुरु की सेवा, गुरु की शरण आवश्यक है। हाँ, कोई श्लोक याद है? श्लोक याद है? हमने क्या था कि जब कभी हम किसी को बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, हमारी बातों को वजन तब होता है जब ऋषियों ने कहा हो, भगवान ने कहा हो, तब वजन होता है। बाकी हमने तो ठीक है, आप कुछ सही आपने कहा। हाँ, क्या श्लोक है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया मुक्तेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु की शरण लेनी है। बहुत अच्छा आपने कहा, गुरु की शरण लेनी है। गुरु की शरण कैसे लेनी है? विद्या विनय संपन्न है, ऐसा विनय करना है, ऐसे तद्विधि प्रणिपातेन, ऐसी सेवा करनी है कि गुरु खुश होकर के ज्ञान दे। कभी कभी क्या है, एक बार गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, तो गुरु ने कहा देखो भाई, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, बिल्कुल गुस्से को त्याग दो। तो एक ने हाथ उठाया कि गुरुजी आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बोला नहीं, बस मुझको गुस्सा नहीं आता। फिर तीसरे ने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल मुझको गुस्सा नहीं आता। फिर तीसरे ने पूछा, सब ने पूछा,
जब आखिरी जब आपको गुस्सा नहीं आता, बोले उल्लू के पट्टो बार बार बोल दिया, मुझको गुस्सा नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि कथनी में और करने में बड़ा अंतर होता है, और ये तब होता है जब हम अपने स्वभाव के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर हम अपने स्वभाव से काम करें तब कथनी और करने में अंतर नहीं होता। जब हम स्वभाव के आगे अगेंस्ट काम करें तो कथनी और करने में अंतर हो जाता है। मैं यहाँ पोज करके बैठा हूँ, मैं यहाँ धर्मात्मा कर रहा हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव निकलेगा। तो क्रोध भी ये जो है शाश्वत क्रिया है, क्रोध आएगा। लेकिन जो मनुष्य व्यक्ति है वो क्रोध करने से पहले, जैसे बोलते हैं चलो आज अगर बीवी से झगड़ा करना है, पहले 2 राउंड चांद तो कर लूँ मैं, आज तब दिखाऊंगा मैं उसको, पहले ये तो किसी पड़ोस से झगड़ा करना है, चांद तो कर लूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी प्रवृत्ति शिथिल हो जाएगी, गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा जरूर आएगा, तो जैसे बायोलॉजिकल अर्थ है, जब क्रोध आता है उस समय चैन करने की इच्छा नहीं होती। एग्जैक्टली। तो मनुष्य जो व्यक्ति है, दुर्वासा मुनि के साथ क्या होता है? दुर्वासा मुनि जो है इतने ज्ञानी, इतने पराक्रमी हैं, लेकिन गुस्सा आकर के क्या होता है, जितना उन्होंने तप किया वो सब खत्म हो जाता है, और फिर दोबारा से तप करना शुरू कर, और फिर वही बात बार बार वही करके बार बार अपना। तो हम लोग भी एक्चुअली योगी हैं, हम लोग भी बहुत बड़े योगी हैं, जो बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, चाहे उसका ध्यान हो या न हो। हम योगी तो बन गए, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में क्या करते हैं, हम अपना योग भ्रष्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजों, लालसा हो गई, आहा ये कितनी सुंदर स्त्री है, ये कितना सुंदर पुरुष है, यार इसकी कितनी बढ़िया गाड़ी है, और उसमें क्या होता है, हमारी जो शक्ति है क्षीण होती चली जाती है। लेकिन जो मनुष्य है वो बाह्य जो चीजें हैं उसमें अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करते, उनसे वो लालसा प्रदान ही नहीं करते। लालसा प्रदान नहीं होती, अगर लालसा प्रदान होती तो उनका क्षीण होते, लेकिन लालसा ही नहीं उठती। और उसके बाद क्या था, और क्या था, देखो भगवान के जन्म है ही नहीं, लेकिन भगवान फिर कहते हैं जन्म, तो आप क्या समझे, जब भगवान का जन्म होता ही नहीं है और भगवान खुद कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान गलत काम नहीं कर रहे, गलत बात नहीं कर रहे। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म क्यों कहते हैं भगवान? भगवान का जन्म थोड़े तो भगवान का अवतार होता है, अवतार आते हैं तो फिर जन्म हो गया। जन्म कैसे हो गया? Because it is transcendental, that's why God is. भगवान अवतार लेते हैं तो आए ना, हाँ आते हैं, हाँ तो फिर तो जन्म हो गया। जन्म कैसे हो गया? भगवान तो वैसे ही बनते नहीं है ना, जन्मा है, हमारे लिए करते हैं कि ये ध्यान से तीसरा हम लोगों के लिए ये एक्टिंग करते हैं भगवान ने जन्मे तो पुराण पुरुष है। भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन भगवान का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, सूर्य कभी उदय नहीं होता, लेकिन हमारी आंखों से लगता है सूर्य का उदय हो, सूर्य का अस्त हो, उदय अस्त कभी नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान आते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दुलारी। और भगवान जो मूड व्यक्ति है वो नहीं समझते हैं, जिन्होंने अगर भागवत पढ़ी हो, रामायण पढ़ी तो मालूम है भगवान जब आए तो उससे पहले क्या हुआ, भगवान के जन्म के बाद तो लोगों को पता चल गया, लेकिन जन्म से कुछ क्षण पहले जब वो प्रकट हुए क्या हुआ, किसी को मालूम। और उसके बाद प्लैनेटेरियम के बारे में बताया था आपने, 14 लोगों के बारे में बताया था, अलग-अलग लीलाओं के बारे में, द्वारकाधीश लीला, अयोध्या लीला। हमारे यहाँ क्या होता है कि कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है तो बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा कि 14 भुवन याद आ जाएंगे। ऐसा ऐसा तो दिखाऊंगा ना, 14 भुवन याद आ जाएंगे, मतलब इसी मृत्यु संसार में लटकता रहेगा कहीं ना कहीं। या 14 भुवन की बात। और ब्रह्मा जी के बारे में बताया था, उनके टाइम के बारे में बताया था, लाइफ स्पैन भगवान के अवतारों का जन्म लेते हैं, फिर अंश अवतार, अंश अवतार, 3 प्रकार से पूजा। इस पर आप ध्यान ज्ञान अपने कुटुंब के लिए अगर कुछ गलत काम ही करना पड़े तो कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस बात को लेकर के वेद व्यास को नारद ने बहुत छाड़ा, बहुत छाड़ा। तूने लिख तो दिया है, लोग अब ऐसे ही करेंगे। ठीक, आप ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर के वेद व्यास को नारद ने बहुत छाड़ा। तूने क्या लिख दिया, तूने लिख दिया, अब लोग जो है इसका वो करेंगे, अनुसरण करेंगे। लेकिन आपने ठीक है, कुटुंब के लिए, कुटुंब भरवेण वा के लिए
ये कभी कभी न चाहते हुए गलत काम हो जाते हैं, और उसमें पाप और पुण्य का तो भोगना ही भोगना है, लेकिन भैया जो हमारे आश्रित हैं उनका तो पालन पोषण परिवर्तन करने का। और कोई रहेगी? ज्ञान हमारे कर्मों का नाश कर देता है। ज्ञान हमारे कर्मों का नाश कर देता है। कर्मों का जब नाश होगा तो हमें भगवान की शरण में जाने का अवसर मिलता है। बहुत बढ़िया। ज्ञान से कर्मों को यथा धाम से संसिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण। कर्माण का मतलब यह पाप और पुण्य। तमाहु पंडित बोध, ये बड़े बड़े लोग हैं कि ज्ञान को खत्म करना, हमें अपने जो कर्म है उनको खत्म करना है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आपने क्या हो गया, अरे वो स्वर्ग से डाल गए और समझते हैं बड़ी खुशी की बात है, वहाँ आनंद में होंगे। कितने स्वर्ग से डाल कौन था? एक दिन आई थिंक हम हॉस्टल में थे, तो एक बहुत शानदार बोले कि भाई जब लोग अपनी बेटी की बात करते हैं, भाई देखो अगर हमारी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। बोलते अच्छा, और हमको सब स्वर्गवासी? मतलब बेटी की इतनी ताकत है कि सब घर को स्वर्ग बना देगी, सब गए? तो भाई ऐसे भी नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ध्यान दिया, और ध्यान ही सबसे बड़ी चीज़ है। भगवान का ध्यान, भगवान की नाम की लीला, भगवान की चर्चों की लीला, भगवान की गुण की लीला, बार बार स्मरण। अगर मैं भूल गया तो मुझे बता देना कि जब क्वेश्चन आंसर होगा कि गोपियाँ भगवान के कैसे ध्यान करती थी। अब यहाँ शुरू करते हैं। दिस इज कर्मा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पिछले दफे क्या था? सिर्फ कर्म था, कर्म करने। लेकिन यहाँ कहते हैं हाउ वन शुड परफॉर्म कर्मा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे पहले बोलते हैं व्हाट द विजन। इसको बड़े करने की जरूरत है? थोड़ा बड़ा की बहुत बड़ा। विजन क्या होना चाहिए का? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा पूर्वमपि न लिप्यते। Somebody should read the translation. One who works in devotion with a pure soul and who controls his mind and senses is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never in anger. हमने पिछले क्लास में बताया था कि सेंसस को माइंड कंट्रोल करता है, माइंड को बुद्धि कंट्रोल करती है, बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करती है। तो यहाँ कहते हैं योग युक्त, जो आदमी योग में होगा, जो भक्ति में होगा, जिसकी आत्मा पवित्र हो चुकी होगी, वो अपने मन को बस में रख सकता है। और जब मन बस में होगा